अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार, ज़बरदस्त, सेहत बख्श और बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद पाई की रेसिपी। तो हम सबसे पहले पाई के बारे में बताएंगे कि वो कितने फ़ायदेमंद हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो पाई को हमने पहले इनको चूल्हे पे जला लिया था, जो इनके जो बाल वगैरह ऊपर होते हैं वो ताकि जल जाएं, क्योंकि ये हमारा बेसिक ऑथेंटिक तरीका है और आपको कोई भी केमिकल वगैरह से साफ़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो अनहेल्दी हैं। और बाज़ार से भी अगर आप ख़रीद के लाएं तो वो उसको आप मेक श्योर कर लें कि ये जो है किसी भी केमिकल वगैरह से नहीं धोए हैं। तो ये तो खैर बकरीद है तो हमने घर में ही चूल्हे पे इनको जला लिया था बालों को इनको, और ठंडा वगैरह करके फ्रीज़र में रख दिया था। अब हमने पकाने के लिए निकाला है। वैसे तो जब रखें आप जब ही साफ़ करके उसको धो के रख दें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो अब इसके ऊपर जो बाल वगैरह वैसे तो इसमें नहीं है, लेकिन अब जो भी रह गए हैं वो आप छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। बिल्कुल इनको जो जहाँ से भी ब्लैक ब्लैक ये सारा है ये आप छुरी से अच्छे तरीके से रगड़ कर इसको साफ़ कर लें और फिर इसको बाद में पानी से धोएं। तो जब तक हम साफ़ कर रहे हैं तो हम पाए के फ़ायदे बता दें आपको। पाए को एक तो फ़ौरन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि जब कुर्बानी वगैरह हुई है तो आप उसको पहले कुछ दिन रख दें फ्रिज में साफ़ वगैरह करके, फिर उसके बाद आप कुछ अरसे बाद ही यूज़ करें। तो पाए से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और इसका जो अंदर हड्डियों में जो गूदा होता है तो इन हड्डियों और पाए में और गूदे में कोलेजन का बहुत सोर्स होता है इसके अंदर, और ये बहुत ही कमाल का इसके अंदर घी होता है। तो ये हमारे बाल, स्किन, नाखून और जोड़ों वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद होता है। और ये हड्डियाँ और जो पाए होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में इंस्टेटाइन और मैदे की रिपेयरिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हड्डी और जोड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके अंदर जो गूदा होता है और जो इसके अंदर एक जो चिपकने वाली जो एक वो होती है ना, जब हम खाते हैं तो उंगलियां चिपकते हैं, तो ये जो होती है ना ये नेचुरल जो चीज़ है ये हमारी बॉडी को मिलती है। तो अब हमने सारे पाए अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं, ब्रश से भी इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो इसकी जो ओरिजिनल ये रेसिपी है मैं आपको वही बता रही हूँ जो हमारी पुरानी नानी और दादी और हमारी अम्मी वगैरह जो बनाती थी, तो वो ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, इसलिए कि पाए को जब हम कम मसालों में और कम घी तेल में बनाते हैं तो इसका ओरिजिनल हमें ऑथेंटिक और रियल हमें टेस्ट मिलता है। तो हम कम मसालों में इसको अच्छा सा बनाकर बिल्कुल पाए का रियल टेस्ट आपको देंगे। तो हमने सिर्फ हल्दी, प्याज और नमक डाला है। प्याज मीडियम साइज़ की एक ली है, क्योंकि पाया एक है और वो 1 किलो के करीब उसका वज़न है। तो बस इसमें एक प्याज, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक डाल के मैंने उसको बॉयल करने रख दिया है। और अब एक प्याज मैंने ले लिया जो मैं मसाला भुनने में इस्तेमाल करूँगी, और ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और बाकी मसाले भी मैं आपको बता दूं जो कि मैं मसाला भुनने में शामिल करूँगी। पाए हमारे पक रहे हैं, 2-2.5 घंटे पकेंगे इजीली कुकर में। बाकी वैसे 6 घंटे पकते हैं, 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट। तो बाकी अब मैंने 1 टीस्पून तो मैंने पहले नमक डाल दिया था, 1 टीस्पून मैंने अभी मसाला भुनने में ये मैं लूँगी, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है जो कि होममेड है। हाफ़ टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी ली है क्योंकि हल्दी मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। और 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा धनिया लिया है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अभी बस हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर सामान जो चीज़ें हैं वो नहीं लेंगे, और बाकी का हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो पाए जितना ज़्यादा पकते हैं उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा फ़ायदा और आता है, और उसके जो शोरबा है उसके अंदर ग्लेज़ सा पैदा हो जाता है। तो ये हमने गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें ली हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू लाजमी है इसमें डालते हैं। लेमन से और ज़्यादा इसके अंदर जो है विटामिन्स और इसके अंदर जो अफादियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे
कि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी। और इसका भी एक पर्पज़ है, और ये प्याज जो फ्राई हुई हुई इसमें हम डालते हैं पायों में, इसका एक अलग डिफरेंट इसका वो है फ़ायदा। और इससे भी हमारे जो है इसके अंदर विटामिन्स ऐड होते हैं। तो प्याज को आप कभी भी पीस कर मत डालें पाए में, उसका रियल टेस्ट कभी नहीं आएगा। आप इसको फ्राई करके इतना भून गए इसको मसाले को कि प्याज जो है खुद ही मसाले में बिल्कुल भुन भुन के ना, तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। इसका बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्याज इसमें थी। तो इसको इतना भूनना है, हम पानी डाल डाल के इसको, जब तक हमारे पाए पक रहे हैं तो हमें इसको बस पानी डाल डाल के इतना मसाले को कर देना है कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे हमने इसको मशीन में ग्राइंड किया है। तो बस ये मसाले को भूनना है इसके अंदर काम है, और एक पाए को अच्छे तरीके से गलाना है। इतना गलाना है कि हड्डियों से गूदा अलग ही हो जाए खुद ही, ठीक है। तो इतना गलाना है बस हमें। तो आप फिर देखेंगे जो आपको पाए का टेस्ट आपको मिलेगा ना, तो फिर वो उसके क्या ही कहने हैं। तो अभी देखें आप पाए हमारे 2-2.5 घंटे, 1 घंटे बाद मैंने खोल के देखा था कुकर, तो वो कम गले थे, तो पानी भी थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने मज़ीद उसमें थोड़ा पानी और डाल दिया था। तो अब ये 2-2.5 घंटे के बाद आपको पाए की शक्ल नज़र आई है, हाथ से आराम से टूट रहे हैं और हड्डियों से गूदा अलग हो गया है। और ये हमारा ज़बरदस्त सा एक शोरबा जो कि बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा बन के आ गया। हड्डी से बिल्कुल गौदा अलग हो गया है। ये पाए गलने की पहचान है, और इतने ही गले हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब हमारा ये बन चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरे चूल्हे पे हमने मसाले को भूनने रख दिया था, और एक पे ये पाए हमारे बन रहे थे। तो अब मसाले की आप शक्ल देख लें कि इसको हमने कितना पानी डाल डाल कर पकाया है, जलाया बिल्कुल भी नहीं है। धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। बिल्कुल मसाला ऐसा हो गया है कि प्याज तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और मसाले हमने बहुत कम यूज़ किए हैं क्योंकि पाया भी कम था, और दूसरे ये कि इसमें हाफ़ कप के करीब हमने ऑयल लिया था। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि पाए में ऑलरेडी इसका नेचुरल जो घी होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें आगे से कोई तेल वगैरह इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो बस हम इसके अंदर अब पाए डाल के तो इसको मसाले में अच्छे से भूनेंगे, ताकि पायों के अंदर भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर ऑब्ज़र्व हो जाए। तो बस हमें इसको भूनना है, और जब तक आप देखें कि ये भून के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो बस पाए हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन बस हमें खाने में थोड़ा सा एतदाल करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड ही खाना है। और लेकिन ये है कि इससे आपको ऐसा बेहतरीन नेचुरल कोलेजन मिलता है कि आपको कोलेजन की टैबलेट्स अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पाए खाएंगे तो आपको यकीनन इससे फ़ायदा होगा। लेकिन पकाने का प्रोसेस आपका नेचुरल इसी तरह होना चाहिए जो कि हमारा पुराने, हमारी नानी दादी और हमारी अम्मी वग़ैरह जो बनाती थी, आपको वैसे ही इसका टेस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। तो बस ये है कि पहले पूरी रात पकाए जाते थे जब कुकर वग़ैरह नहीं होते थे। अभी हमारे पास कुकर है तो हम थोड़ा सा कम वक्त में ये कर लेते हैं। 6-7 घंटे के बजाय हम ये काम 2-2.5 घंटे में कर लेते हैं आराम से। तो हमें वही फ्लेवर, वही टेस्ट मिल जाता है, क्योंकि टाइम की अब किल्लत है। पहले लोग कर लेते थे ये सब काम, रात भर रख लेते थे। अभी गैस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, गैस चली जाती है, तो इस वजह से हमने कुकर में पका लिया है 2-2.5 घंटा करीब। तो अब ये हमारा जितना भी पायों का शोरबा था, यखनी थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। तकरीबन 4 गिलास के करीब ही हमारी यखनी होगी। और ये हमारे पाए भी हमने अच्छे तरीके से भून लिए थे, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो अब हमने इसमें यखनी ऐड की है, और नमक हम पहले 1 टीस्पून डाले थे, और 1 टीस्पून हमने मसाला भूनते में डाला, तो टोटल हमने 2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब ये हमारा बेहतरीन सा शोरबा बनकर तैयार हो गया है। और जितने कम मसाले होंगे ना, इतना ही आपको पायों का फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं तो आप इसका जो फ़ायदा है ना नेचुरल, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने तेल या मसाले इसमें ज़्यादा ऐड किए। तो बस इसके अंदर बॉयल आएगा और ऑयल सेपरेट होगा, जब तक हम इसको 10 मिनट्स लो फ्लेम पर पकाएंगे।
तो अब ये हमारे शोरबे में नमक हमने चेक कर लिया है, जो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट है नमक इसमें। तो ये ज़रूर आप ट्राई करते रहा करें पाए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, और ये हमारी बहुत ही पुराने ज़माने की ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब ये बॉयल इसमें आ चुका है, और अब हम बस फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसके ऊपर से हम मसाले गार्निश करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि हमारा कितना मज़ेदार सा इसका यमी सा शोरबा और पाए बनकर तैयार हुए हैं, जो कि देखने में ही आपको लग रहे हैं कि डेफ़िनेटली ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो बस हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बकरीद स्पेशल में हम ने पाए आपके लिए बनाए हैं। तो अब ये हमने तमाम डिश आउट कर लिए हैं, और आप घर की रोटी से या बाहर की रोटी से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी खाना चाहें आप उससे सर्व कर लें। कभी कभी ये तंदूर की रोटी से खा लेनी चाहिए, लेकिन ये है कि तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा नहीं सही है, लेकिन ये है कि आप कभी कभी तो पाए या नहारी के साथ चल जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो अब ये हमने तमाम पाए जो हैं वो निकाल लिए हैं। एक पाया बनाया है, आप अगर ज़्यादा बनाएं तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दें, पर प्रोसेस यही होना चाहिए। तो आपने देखा होगा मिडल ईस्ट वगैरह में भी कम मसाले खाए जाते हैं और गोश्त को अच्छे से गला दिया जाता है, और इसी तरह से हम कम मसालों में अच्छे तरीके से हम रेसिपीज़ बना सकते हैं। और गरम मसाला भी मैंने साबुत नहीं डाला है, पिसा हुआ डाला है। बस ये हमने बना लिए हैं और डिश आउट कर लिए हैं। तो आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।